जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, आपकी पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। तो प्यारे दोस्त, मैं आपके सामने लेकर आया हूं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि हम दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं एक बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। जैसा कि एग्जाम में आते हैं आपके दिल्ली पुलिस में, जिस प्रकार से क्वेश्चन हाई लेवल के पूछे जाते हैं उसमें मैं ठीक उसी प्रकार के आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो सभी साथी बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करेंगे। प्यारे दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान पूर्वक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, अभिनव ने 55 किताबें एक दुकान से 1020 रुपए में खरीदी और 60 किताबें दूसरी दुकान से 1280 रुपए में खरीदी। तो दोस्त, आपको बताना है कि उसने प्रति पुस्तक की औसत कीमत क्या अदा की। प्यारे दोस्त, आपके सामने ये औसत से क्वेश्चन है, एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथी यहाँ पर समझेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखेंगे सभी साथी, अभिनव ने जो 55 किताबें थी दोस्त, उसकी कीमत 1020 रुपए चुकाई और दूसरी दुकान से जो उसने 60 किताबें खरीदी हैं उसकी कीमत उसने 1280 रुपए को। देखेंगे यहाँ पर 55 किताबें, यहाँ पर सभी साथी देखेंगे 55 किताबों की जो कीमत उसने चुकाई है दोस्त, वो चुकाई 1020 रुपए। ठीक, फिर उसने 60 किताबों की जो कीमत चुकाई दोस्त, कितनी चुकाई? 1280। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 60 किताबों की जो औसत कीमत है वो कितनी है? 1280। तो यहाँ पर दोस्त हम समझेंगे कि उसने कुल कितनी किताबें खरीदी। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 5 कितना हो जाएगा? 11 और 5 115। 115 किताबें टोटल उसने कितने रुपए की खरीदी? तो आप यहाँ पर बता सकते हैं 8 2 10, 2 1 3 और कितने 23। तो प्यारे दोस्त, आपको बताना है यहाँ पर प्रति, क्या बताना है? प्रति। यहाँ पर दोस्त आपको एक पुस्तक की वैल्यू बतानी है। ठीक, जबकि 115 पुस्तकों की कीमत कितनी हो चुकी साथी? 2300 कीमत। तो दोस्त, आपको यदि एक पुस्तक की कीमत बतानी है तो आप 2300 में 115 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो आपका एक पुस्तक की कीमत निकल के आ जाएगी। तो देखेंगे सभी साथी, यदि 115 से हम 230 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा हमारा 20 बार में कट जाएगा। और आपसे यही पूछ रहा था कि उसने प्रति पुस्तक की औसत कीमत क्या अदा की, तो कितनी की कीमत अदा की? 20 रुपए। तो ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था प्यारे दोस्त। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे सभी साथी, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न है जो 5/8 है। तो दोस्त, आपको बताना है कि मूल भिन्न क्या थी। बताएंगे सभी साथी जल्दी से, इसका सही जवाब क्या होने वाला है। एक आपके सामने एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है प्यारे दोस्त, बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। चलते हैं देखते हैं दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा। एक भिन्न के अंश में दोस्त 25% की क्या होती है? वृद्धि। क्या होती है? वृद्धि। और हर में साथ ही 20% की क्या होती है? कमी होती है। तो इस प्रकार आपको 5/8 भिन्न प्राप्त होती है। तो आपको बताना है कि दोस्त मूल भिन्न क्या थी। हमने दोस्त माने कि जो आपकी मूल भिन्न थी वो हमने मानी A/B, ये आपकी मूल भिन्न थी। उसने शुरुआत में कहा है कि 25% की वृद्धि होती है, तो हम लिखेंगे डायरेक्टली साथ ही 125%। ठीक, और उसने हर में क्या कहा है कि 20% की कमी होती है, तो 100 से घटा के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 80%। और इतना होने के बाद प्राप्त भिन्न हमें 5/8 मिलती है। कितनी मिलती है? 5/8 मिलती है। तो दोस्त, यहाँ पर परसेंट से परसेंट कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा और यहाँ पर क्रॉस गुणा हो जाएगा। तो क्या बचेगा? A/B। 5/8 आपका ये रहा और क्रॉस गुणा किया तो 80 चला गया यहाँ पर, तो यहाँ आया 80 और 125 आ गया नीचे। 125 जी आपका आ गया। अब इसको दोस्त यहाँ पर हम काट लेंगे। 8 से यदि 80 को काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा और 5 से 125 काटेंगे तो आपका 25 बार में कट जाएगा। और यहाँ पर और काटते हैं तो 5 दूना 10 और 5 25। तो दोस्त, आपकी जो मूल भिन्न थी A/B के रूप में 2/5 थी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आजकल बार बार पूछे जा रहे हैं। हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन डाल देता है एग्जामिनर। तो प्यारे दोस्त, आपको इस तरह के क्वेश्चन में अच्छी पकड़ बनानी है आपको। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने एक और साथी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है। यहाँ पर साथी जी आपका 2 लिखा है। क्या लिखा है? 2।
दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या के 3 गुने तथा दूसरी संख्या के 2 गुने का जो योग है दोस्त 127 है। पहली संख्या के 5 गुने तथा दूसरी संख्या के 4 गुने का अंतर 43 है। तो दोस्त आपको बताना है कि वो संख्या क्या है। बताएंगे सभी साथी फटाफट। इसका सही जवाब क्या होगा? आपके सामने इम्पोर्टेंट 4 ऑप्शन भी लिखे हैं। लगभग में आप संभावना इसमें बता सकते हैं कि कौन सा हो सकता है, लेकिन इसमें आपका तुक्का बैठने वाला है नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्त कि इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। हमने दोस्त माना यहाँ पर कि जो आपकी दो संख्या है वो ए और बी है। क्या है? दो संख्याएं ए और बी हैं। क्या है? दो संख्या ए और बी। हमने दो संख्या मान ली है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुना। तो यहाँ पर करेंगे, पहली संख्या का है दोस्त आपका 3 गुना तो आ जाएगा 3a, और दूसरी संख्या का 2 गुना, इन दोनों का योग साथी आपका कितना है? 127। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट आ गया। ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा कि पहली संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या का 4 गुने का अंतर 43 है। तो पहली संख्या का 5 गुना तो 5a माइनस 4 गुना, दूसरी संख्या का 4 गुने का अंतर दोस्त कितना है? 43। ये इक्वेशन आपका सेकंड आ गया। अब साथ ही आपको यहाँ पर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है। इसको 4 बनाने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 का गुणा कराते हैं। ठीक है। जब साथ ही हम इसमें 2 का गुणा कराएंगे तो देखेंगे यहाँ पर कितना बन जाएगा? 6a बन जाएगा, प्लस का 4b बन जाएगा, और आ जाएगा आपका 27 दूना 54 और 2 एकम 2, 254 आपका ये बन जाएगा। ठीक है। हमने समीकरण 1 में दोस्त 2 का गुणा करा दिया। तो यहाँ पर देखेंगे जे वाला बी से भी कट जाएगा और हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 6 5 हो जाएगा आपका 11a, और इस ये कितना आ जाएगा? 4 3 7 आ जाएगा, 5 4 9 आ जाएगा, और 297 आ जाएगा। तो इसको साथ ही हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? a बराबर कितना? 11 दूना 22, बचेगा आपको कितना? 7, और 11 7 77। तो a का मान दोस्त आया आपका 21। तो a का मान आपका 27 आया है। तो 27 तीन ऑप्शन में है। अब आगे सॉल्व करेंगे दोस्त हम इसको। इस a के मान को हम किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं। हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं दोस्त। यहाँ पर देखेंगे a बराबर हम 27 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27 या 81। कितना हो जाएगा? 81, प्लस 2b हो जाएगा, और 127 यहाँ पर ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 81 माइनस कर देंगे दोस्त। 81 क्या कर देंगे? माइनस। तो कितना बचेगा? 6, और 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा आपका 4, 46, और 2 से 46 को काट देंगे दोस्त तो b का मान आ जाएगा आपका 23। कितना आ जाएगा? 23। तो यहाँ पर साथ ही हमारी दोनों संख्या निकल कर आ चुकी हैं। a बराबर 27 और b बराबर 23। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्त, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके जरूर जानी है। अब सभी साथी चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे और करेंगे इसका सही जवाब क्या होगा। आपके सामने एक और साथी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है। प्यारे साथियों, मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप शुरुआत से एंड तक वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल भी समझ में आएगा और आपको क्लास भी अच्छी लगेगी। अब सभी साथी क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। देखते हैं यहाँ पर 3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3 प्लस √3 माइनस 1/3 माइनस √3 का मान क्या होगा। सभी दोस्त यहाँ पर इसको देखेंगे। आपके सामने लिखा है 3। हम √3 का परिमेयकरण करेंगे। इस √3 का परिमेयकरण करेंगे तो √3 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा साथ ही √3 गुणा √3 आ जाएगा। ठीक है। प्लस इसका परिमेयकरण करेंगे तो नीचे प्लस का है तो ऊपर माइनस का हो जाएगा, तो 3 माइनस √3 आ जाएगा। हम साथ ही कोष्टक लगाकर चलेंगे। ठीक है। ये आपका यहाँ पर परिमेयकरण में आ जाएगा साथ ही आपका कितना, देखेंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक। माइनस इसका परिमेयकरण करेंगे, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस में चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साथ ही आपका 3 प्लस √3, और नीचे आ जाएगा साथ ही आपका एक कोष्टक में प्लस भी, एक कोष्टक में माइनस भी, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ है दोस्त। ठीक है। इसको आगे अब ब्रेक करेंगे साथ ही 3 प्लस √3 बटे आ जाएगा 3 प्लस 3 माइनस √3, नीचे आ जाएगा साथ ही 3 का 9, 9 में से 3 जाएगा बचेगा आपका 6, माइनस 3 प्लस √3, यहाँ भी साथ ही कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा साथ ही आपका 3 का 9 आ जाएगा। कितना? 3 का 9 प्लस √3 बटा 3 आ जाएगा,
प्लस 3 माइनस √3/6 आ जाएगा, माइनस 3 प्लस √3/6 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं है दोस्त आपको। अब इसके आगे हम करते हैं, यहाँ पर नीचे साथी कितना है, 6 लासा आ जाएगा। आपको कितना आ जाएगा, 6 लासा आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा और 2 का पूरे में गुणा हो जाएगा। इस पूरे में गुणा होगा तो 2 नाम कितना आ जाएगा, 18 प्लस का आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, प्लस 6 का भाग 6 में देंगे, एक बार चला जाएगा, 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो आपका यही आने वाला है 3 माइनस √3। अब दोस्त 6 का भाग 6 में देंगे तो एक बार चला जाएगा, 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो यही आएगा, लेकिन साथ में इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो चेंज हो जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का √3 आ जाएगा। सभी साथी यहाँ पर देखेंगे, जे -3 जे +3 कट जाएगा, प्लस का 2√3 यहाँ पर है और माइनस का √3 जी आ जाएगा, माइनस का 2√3 कट जाएगा। बचेगा आपका साथी 18/6 आ जाएगा और जी आ जाएगा 6 18। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्त डी राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। साथ ही बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक इसी प्रकार मैं आपको जितने भी क्वेश्चन साथी कराऊंगा, पीवाई की क्वेश्चन आपके सामने एक हाई लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। इतना लेवल तो आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा जितना मैं आपको लेवल चलूंगा। यदि आपके एग्जाम में लेवल यहाँ आता है तो मैं आपको यहाँ पर लेके चलने वाला हूँ। तो सभी साथी अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को करेंगे। साथी क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। आपके सामने दोस्त एक और आपका चुनाव पर आधारित इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है। सभी साथी बताएंगे इसका सही जवाब क्या होने वाला है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। तो दोस्त आपको बताना है कि इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, यानी कि आपको मतदाता सूची बतानी है दोस्त कि मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या क्या थी। बताएंगे सभी साथी। आपके सामने एक बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है। सभी साथी देखेंगे इसको करते कैसे हैं। हमने दोस्त यहाँ पर एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो हमने यदि माना यहाँ पर कि कुल मत कितने थे दोस्त, 100 थे। ठीक है, यदि 8% नहीं डालेंगे तो 100 का 8% तो 8 ही आ जाएगा। तो 8 नहीं डालेंगे दोस्त तो डालेंगे कितने, फिर 92 डालेंगे। ठीक है, 92 डालेंगे, मत का प्रयोग नहीं किया। फिर जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% जीता। यदि कुल मत 100 थे, इसका यदि 48% जे प्राप्त कर लेता है, ध्यान देना 100 का 48% निकालेंगे 48 ही आएगा। तो 100 में से इसने 48 इसने प्राप्त कर लिए, लेकिन डाले गए तो आपके 92 थे। तो जब इसको इतने मिल गए तो बचे कितने, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 8 में से 4 जाएगा 4। जी आपका जीतने वाला है, जी आपका जीतने वाला है और जी आपका हारने वाला है। ठीक है, जी आपका हारने वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कह रहा कि 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। तो यहाँ पर इसने कितने मतों से पराजित किया, आप कहेंगे 4, और वहाँ पर कितने से किया साथी, 1100 से। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पर काट देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, 4 दूना 8 आ जाएगा, और आ जाएगा आप कितना, 3 4 7 28 और 4 5 20 आ जाएगा। 4 से हमने इसको काटा तो इतने बार में कट जाएगा। 1 बराबर 275। तो आपसे पूछा जा रहा कि इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, मतदाता 100 थे। जब 1 बराबर 275 तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे साथी कि 27,500। मतदाता सूची में मतदाताओं की जो संख्या थी दोस्त वो थी 27,500। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था प्यारे दोस्त। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को करेंगे। देखेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 6। आपके सामने एक और साथी प्यारा सा लाजवाब क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी और 400 रुपये का लाभ कमाया। यदि वह 20% की छूट पर बेचता तो उसे लाभ के रूप में 330 रुपये मिलते। तो दोस्त आपको बताना है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे सभी साथी इस क्वेश्चन को। एक दुकानदार ने वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी और 400 रुपये का लाभ कमाएगा। सभी साथी यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, जब 10% की छूट थी तो उसे लाभ के रूप में मिल रहे थे 400। ठीक है,
लेकिन अब कह रहा है यदि वह 20% की छूट पर बेचता है तो उसे 330 रुपये मिलते हैं। यदि वह 20% की छूट देता है तो उसे कितना लाभ होता है? 330 का। तो यहाँ पर हम देखेंगे परसेंट डिस्काउंट में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 10% का। कितने परसेंट का? 10% का। तो यहाँ लाभ में कितने का अंतर है? आप कहेंगे 70 का। कितने का? 70 का। तो हमें तो चाहिए अंकित मूल्य, हमने क्या माना साथी? 100 माना। जब 10% वैल्यू बराबर 70 के है तो हमें 100% की वैल्यू करानी है, तो यहाँ पर साथी हम 10 का गुणा कर देंगे तो जी आपका 100 बन जाएगा। जब 10 का यहाँ गुणा करेंगे तो 10 का यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अंकित मूल्य 100% आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा? 700। और आपको यही बताना था कि अंकित मूल्य कितना था, तो 100% की वैल्यू दोस्त कितनी रही आपकी? 700। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्त, आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। प्यारे दोस्त आपके सामने एक और क्वेश्चन है। प्यारे दोस्त मैं आपको बता देता हूं कि इस तरह का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बार बार आ रहा है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रत्येक सेट में लेकर आ रहा हूं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में अच्छी पकड़ हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। यदि 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक में से यदि दोस्त x घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं हैं वो एक समानुपाती होती हैं। तो x+4 और 3x+1 के बीच का दोस्त आपको मध्य अनुपात बताना है। देखेंगे सभी दोस्त, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है कि 23, प्रत्येक में से x घटाना है, तो 23 में से x घटा दिया और आपका यहाँ पर हमने 39 में से भी x घटा दिया, ठीक है। बराबर हो जाएगा दोस्त कितने के? जी आ जाएगा 32 में से भी हमने कितना घटा दिया? x घटा दिया। और हमारे 56 में से भी हमने क्या घटा दिया? x घटा दिया। प्रत्येक में से x घटाने पर जो हमें प्राप्त होता है दोस्त वो एक समानुपात के रूप में प्राप्त होता है, तो ये आपका समानुपात है, ठीक है। अब देखेंगे दोस्त कि अब आगे हम क्या प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर देखना 23 और 39 में कितने का अंतर है? 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ पर 16 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है? 16 में से 2 जाएगा 8 और 5 में से यहाँ पर कितना आ जाएगा साथी? यहाँ पर आ जाएगा आपका 28। कितना आ जाएगा? 28। 28 ही आएगा। देख एक बार देख लेते हैं। 6 में से 1 मिनट 24 आएगा। कितना? यहाँ पर आ जाएगा साथी आपका अंतर 24। ध्यान देना जी, क्या 16 और ये 24 क्या कट रहा है? यदि कटेगा तो हम यहाँ पर काट देंगे। 8 दूना 16 और 8 तिया 24, ठीक है, ध्यान देना। अब ध्यान देना इस वाले 3 का हमें यहाँ पर गुणा कराना है इस तरफ, ठीक है, और इस 2 का हमें वहां गुणा कराना है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ गुणा कराना है। तो 3 का गुणा यहाँ कराएंगे 23 में, तो आ जाएगा 23 तिया 69 और माइनस का 3x आ जाएगा, ठीक है। इस 2 का गुणा यहाँ कराना है तो 32 दूना 64 आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। हमें किसी एक में गुणा कराना होता है, या तो नीचे वाले में गुणा करा लें या ऊपर वाले में गुणा करा लें, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अब इसको सॉल्व करेंगे साथियों। 69 में से यदि हमारा 64 घटेगा तो बचेगा आपका 5, ठीक है, और 3x में से 2x घट जाएगा तो बचेगा आपका x। तो यहाँ पर घटने वाली वो संख्या क्या थी साथी? वो 5 थी। क्या थी? 5 थी। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, फिर आपको आगे बताना है कि x+4, तो x का मान 5 रखेंगे तो 5 और 4 हो जाएगा साथी, कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। x बराबर 5 रखेंगे, 5 थी 15, एक आ जाएगा 16। इन दोनों का हमें क्या बताना है दोस्त? मध्य अनुपात बताना है। 9 और 16 का मध्य अनुपात निकल के आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा आपका अंडर रूट के बाहर 4, और यहाँ बन जाएगा आपका 12, और ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आपको दोस्त इस तरह के क्वेश्चन में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन में आपको घटाने के लिए न कहकर जोड़ने के लिए कह देता है, तो वहाँ पर ठीक यही मेथड का यूज करना है आपको। फर्क केवल इतना रहेगा कि यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बाकी आपका हूबहू यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। यहाँ पर भी कभी चेंजेस हो सकता है कि यहाँ पर मध्य अनुपात ना बोल के आपको तृतीय अनुपात या कुछ और अनुपात भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। प्यारे दोस्त आपके सामने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सभी साथी बताएंगे इसका सही जवाब क्या होने वाला है, बताएंगे सभी साथी। एक कार्य को 4 घंटे में बी और सी मिलकर 3 घंटे में करते हैं, ठीक है, तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, ठीक। और दोस्त आपको बताना है फिर कि बी अकेले इस पूरे काम को कितने समय में करेगा। प्यारे दोस्त बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। चलिए दोस्त देखते हैं यहाँ पर आपका टाइम एंड वर्क। ए अकेला कार्य करता है 4 घंटे में। यहाँ पर समझेंगे सभी दोस्त,
ए करता है 4 घंटे में, फिर बी और सी करता है दोस्त आपका 3 घंटे में, ठीक है। और फिर आपका ए और सी मिलकर करते हैं साथी 2 घंटे में। यदि इन तीनों का हम लासा लेंगे दोस्त तो आ जाएगा हमारा 12, 4 तिया 12 आ जाएगा, 3 चौक 12 आ जाएगा और 2 6 12 आ जाएगा। तो दोस्त आपको बताना है कि बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर हमें बी की कार्य क्षमता पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। ए की कार्य क्षमता दोस्त कितनी है, 3 है। तो यदि ए की कार्य क्षमता दोस्त कितनी है, 3 है, और ए और सी दोनों की मिलकर 6 है, तो क्या सी की भी 3 होगी कार्य क्षमता? आप कहेंगे हाँ, ठीक। अब हमें यहाँ बी की बताने हैं, क्या सी की कार्य क्षमता 3 है? सी की कार्य क्षमता यदि 3 है दोस्त, और जबकि बी प्लस सी दोनों की मिलकर कार्य क्षमता 4 है और सी की 3 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो बी की कार्य क्षमता होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। और हमारा टोटल काम है 12, और 12 काम को बी 1 की कार्य क्षमता के हिसाब से करेगा तो कितने दिन में कर लेगा? आप कहेंगे 12 घंटे में ही कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था सभी साथी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। आपके सामने पाइप एंड टंकी का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी साथी इसको करेंगे कि और बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में दोस्त खाली कर सकता है। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। तो साथियों आपसे पूछ रहा है कि टंकी की धारता क्या थी, टंकी में आने वाला पानी क्या था, टंकी में आने वाला पानी क्या था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी बताएंगे इसको सही जवाब क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। एक छेद भरी टंकी में, छेद को साथी हम यहाँ पर लीकेज मान सकते हैं कि लीक हो रही है टंकी, क्या हो रही है, लीक। तो लीकेज साथी वो क्या है, 8 घंटे में खाली कर सकती है, ठीक है। और भरी टंकी में एक 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर, ठीक है, भरने वाला नल खोलने पर 12 घंटे में खाली हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम साथ ही मान लेते हैं कि एक नल भी चल रहा और एक साथ में लीकेज भी है, और इन दोनों से कितने घंटे में खाली होती है, 12 घंटे में। कितने घंटे में, 12 घंटे में, क्योंकि भर रहा है, ठीक है, टंकी भर रही है और खाली भी हो रही, तो टाइम लग रहा है 12 घंटे। तो यहाँ पर इसका लासा आ जाएगा साथी कितना, 24 घंटे। ध्यान देना ये घंटे में है, 8 या 24 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। जब नल और लीकेज साथ में आ रहे हैं दोस्त तो 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। और जब ओनली लीकेज अकेली खाली कर रहा है तो 3 घंटे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नल की इफिशियंसी क्या होगी। यदि लीकेज हमारा 3 बाहर निकालेगा दोस्त, 3 बाहर निकालेगा, तो नल कितना अंदर पानी भेज सकेगा, आप बता सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यदि लीकेज का हमारा माइनस कितना है, 3, और नल प्लस लीकेज 2 घंटे में बाहर निकाल रहा है, ठीक है, और जे जा रहा है हमारा माइनस का 3 जा रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं नल की हमें क्षमता निकालनी है, और जबकि लीकेज की हम -3 मानते हैं और इसकी दे रखी है -2, तो यहाँ नल कितना पानी अंदर भेजेगा, आप कहेंगे 1 यूनिट। कितना भेजेगा, 1 यूनिट भेजेगा। और जबकि यहाँ 6 लीटर प्रति मिनट है, ध्यान देना, जब 1 मिनट एक जी यहाँ पर इतनी यूनिट आई है, क्या आई है, इतनी यूनिट आई है, तो 1 यूनिट भेजने में कितना टाइम लगता है, 6। कितना जाता है, 6 लीटर प्रति मिनट। और आपकी दोस्त यहाँ पर धारता कितनी है, 24 घंटे में है, और जी यहाँ पर मिनट में है, तो क्यों ना साथी हम इसको मिनट ही बना लें, क्या बना लें, मिनट बना लें। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा साथी, कितना आ जाएगा, 24 पंचे 120 आ जाएगा, और 24 छक्का हो जाएगा 144। कितना आ जाएगा, 144, इतना मिनट आ जाएगा। अब इसका आप गुणा कर लेंगे यहाँ पर, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 चौक 24 आ जाएगा, 6 चौक 24 तो 26 आ जाएगा, और 6 2 8 आ जाएगा, 8640 लीटर। कितना आ जाएगी, 8640 लीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा। सभी साथी यहाँ पर फिर से समझेंगे, लीकेज 8 घंटे में खाली कर सकता था, नल खोल दिया और साथ में लीकेज भी है, तो 12 घंटे में खाली कर पा रहा है। दोनों का लासा लिया तो 24 आया, जब लीकेज बाहर निकालेगा तो माइनस, नल प्लस लीकेज भी साथ साथ चल रहे हैं, फिर भी पानी बाहर निकल रहा है, तो भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लीकेज का -3 और -2 आ जाएगा, तो नल की जो क्षमता है अंदर डालने की पानी, कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। और यहाँ पर यही लिखा है कि भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल, मतलब यहाँ पर ये हुआ साथी कि 1 यूनिट भरने में कितना टाइम लग, सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट में कितना भरता है, 6 लीटर, ठीक है। 1 मिनट में 6 लीटर भरता है, तो आपको यहाँ घंटे में था तो इसको भी हमने मिनट बना लिया, तो आपको इतने मिनट में
कितने लीटर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 8640 लीटर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। प्यारे दोस्त, आपके सामने टाइम एंड स्पीड का एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है। सभी साथी बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। बताएंगे सभी दोस्त। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए अपने स्थान पर पहुंचता है। अपने स्थान पर सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके गंतव्य की दूरी बताना है। तो प्यारे दोस्त, आपको बताना है कि जहां से चला और जहां पहुंचना चाहता है उनके आपस में बीच की कितनी डिस्टेंस है, आपको यहां पर दूरी बतानी है। प्यारे दोस्त, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, करेंगे सभी साथी, बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 10 मिनट लेट पहुंचता है। यहाँ पर देरी का मतलब क्या है दोस्त, लेट पहुंचता है। ध्यान देना, आपकी जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी, तो वो 10 मिनट क्या है, 10 मिनट लेट पहुंच रहा था। क्या पहुंच रहा था, लेट पहुंच रहा था। ये क्या है, आपकी स्पीड है, S4 स्पीड है। लेकिन अब 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ा दी। यदि पहले की चाल 3 थी, एक बढ़ा दी, तो अब की चाल कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो अब उसको 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब क्या होता है दोस्त, 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्या हो जाता है, पहले। ठीक है, और यहाँ पर दोस्त जो टाइम का रेशियो निकल के आएगा, स्पीड का दिए गए रेशियो का जस्ट उल्टा आ जाएगा, 4 और 3 का आ जाएगा। तो यहाँ पर समझेंगे सभी साथी, 10 मिनट लेट और 15 मिनट पहले। यहाँ से देखेंगे 10 मिनट लेट और 15 मिनट पहले, यदि यहाँ पर आपस में गैप देखा जाए तो दोनों को हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कितने का अंतर है, यहाँ पर साथी हमारा 1 का अंतर है, और यहाँ पर अंतर आ जाएगा साथी आपको कितने का, 25 का आ जाएगा। तो 1 बराबर आ जाएगा साथी कितने के, 25 के। क्यों, क्योंकि जो लेट है वो जो पहले है। यदि लेट होता तो हम वहां पर घटा देते, यदि पहले होता तो हम घटा देते, लेकिन यहाँ पर एक लेट है एक पहले है, तो यहाँ पर हम दोनों को जोड़ देंगे। 1 बराबर 25 क्या है दोस्त, ये मिनट है, क्या है, 25 मिनट। तो 100 बराबर क्या आ जाएगा, 25 चौको 100 मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 मिनट आ जाएगा। लेकिन दोस्त आपकी जो यहाँ पर दूरी दे रखी है, किलोमीटर में दे रखी है, तो सभी साथी जानते हैं चाल गुणे समय क्या होता है, दूरी होता है। तो चाल कितनी है, 3, और लगने वाला समय कितना है, 100 मिनट। यदि 100 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा और 3 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 पंचे 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। तो उनके बीच की दूरी कितनी थी दोस्त, 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था दोस्त, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। आपको इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पकड़ बनानी है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस से साथी वो आपके ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आपको आज का प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। यदि दोस्त आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सभी दोस्तों भाइयों बहनों तक क्लास को जरूर शेयर करें, वो भी आपके साथ साथ अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकें। तो प्यारे दोस्त, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए दोस्त इतना ही। जय हिंद साथियों।